हेलो माय डिवाइन आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। माँ आदिशक्ति कृपा हमेशा आप लोग के साथ रहे। माँ भद्रकाली का आशीर्वाद हमेशा आप लोग पर बनी रहे। आप आपकी फैमिली टोटली सेफ एंड सिक्योर रहे, प्रोटेक्ट रहे, हमेशा हैप्पी एंड हेल्दी रहे। जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो जल्द से जल्द मैनिफेस्टो, आपकी जो भी प्यारी प्यारी अच्छे अच्छे विशेष हैं माँ आदिशक्ति नवदुर्गा उन्हें बहुत जल्दी पूरा करे। परमेश्वरी का दिव्य आशीर्वाद आप पर, आपके पूरे फैमिली पे रहे, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव हेल्दी एनर्जी में ही रहे। ओके सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो डाउनलोड मैसेज आ रहा है, आज जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जिनकी एनर्जी कुछ हेटफुल एनर्जी है, कि वो अपनी हेट्रेड आपसे छुपा नहीं पा रहे हैं या छिपा नहीं पा रही है। ऐसा व्यक्ति है जो आपके प्रति कुछ अपने मन में कुछ एनवियस है। उनको हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जिनके पास कुछ बड़ी डिग्री है या फिर कुछ उन्होंने बड़े लेवल पर पढ़ाई वगैरह करी हुई है और आपने हो सकता है उतना ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी हो। ऐसे किसी व्यक्ति की एनर्जी मैं पिक करी हूँ जिनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री तो नहीं है, लेकिन आप उनसे ज़्यादा सफल हो रहे हैं, उनसे ज़्यादा लोग आपसे प्यार करते हैं, लोग आपको प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आप लोगों के पसंदीदार हैं, चहीते हैं। तो ये चीज़ें देखकर किसी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है और वो अपनी जलन को आपसे छुपा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी जलन को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है क्योंकि उनके पास बड़ी बड़ी डिग्री है, इस वजह से वो आपसे ज़्यादा काबिल है, आपसे ज़्यादा लायक है, आपसे ज़्यादा कैपेबल है और आपसे ज़्यादा जानकार है। तो हो सकता है इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ हेटफुल एनर्जी पिक हुई हो, कुछ नेगेटिव एनर्जी आपने पिक करी हो उनके पास से। सो ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी एनर्जी यहाँ पर मैं पिक करी हूँ, जो अपनी हेट्रेड को आपसे छुपा नहीं पा रहे हैं या आपसे छिपा नहीं पा रही हैं आपसे। अगर कोई कार्य आपने किया है तो आप गलत हैं, और अगर वही कार्य वो करते हैं या करती हैं तो वो सही हैं। तो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक करी हूँ। कोई पर्सन है टोटली फेक है ये पर्सन। इस पर्सन के दो फेसेस हैं, एक आपके सामने होता है, एक आपके पीठ पीछे होता है। तो ये आपको हो सकता है फेक बोलती हो, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बट ये खुद एक फेक पर्सन है। इनके दो चेहरे हैं, एक आपके सामने होता है और एक आपके पीछे होता है, जो आप देख लेते हैं। ठीक है, सो आप साइकिक हैं, आपके इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आप सेंस कर लेते हैं, चीज़ों को समझ जाते हैं। तो ये आपकी कह सकते हैं आपकी शक्ति है, ये आपकी सिद्धियां हैं जो आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। लेट्स सी और क्या एनर्जी आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के लिए, डिवाइन आर्मीज़ के लिए, और क्या मैसेज आ रहे हैं। कोई तो आपसे बहुत ज़्यादा हेट करता है गाइस, सीरियसली बहुत ज़्यादा हेट करता है। उनके मन में कुछ न कुछ भाव है जो गलत है। ठीक है, भाव सही नहीं है, ऐसा कुछ यहाँ पर मैं एनर्जी को पिक कर रही हूँ। चलिए देख लेते हैं मेरे कलेक्टिव के लिए क्या बातें आ रही हैं। ओह माय गॉड गाइस, ये सत्य है। ये बात सत्य है और डिवाइन एनर्जी आपकी जानकार में ये बात लेकर आना चाहते हैं, इस वजह से आप इस मैसेज तक पहुँचे हैं। कोई पर्सन है जो खुद को जो खुद फेक है और आपको फेक बोलते हैं, और आपकी और आपकी हिप्रोक्रेसी सामने आ रही है। कोई खुद वो गलती कर रहे हैं तो वो सही है, लेकिन अगर आप वो गलती कर रहे हैं तो आप गलत हैं। इस प्रकार की एनर्जी किसी की तरफ से मैं देख रही हूँ। कोई पर्सन है जो
जिनकी फेक एनर्जी सामने आ रही है, जिनकी हेट्रेड वो छुपा नहीं पा रहे हैं या छिपा नहीं पा रही हैं। सो ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी आपके अराउंड से मैं पिक कर रही हूँ। ये जो कोई भी पर्सन है, हो सकता है इनके पास कुछ बड़ी डिग्री वगैरह है और उनको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज़्यादा कैपेबल हैं, ज़्यादा सक्षम हैं। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, जस्टिस। ओके, यहाँ पर तो और कार्ड आ रहे हैं। द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स के कार्ड आना चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बहुत ज़्यादा महान समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति है जो खुद को बहुत ज़्यादा कैपेबल समझते हैं, कोई ऐसा व्यक्ति जिनके पास कोई डिग्री है और उसकी वजह से वो आपसे ज़्यादा कैपेबल समझते हैं खुद को और आपको ज़्यादा गया गुजरा समझते हैं। उनको ऐसा लगता है ना कि आप किसी लायक नहीं हैं, यू आर नॉट कैपेबल, ओके, इनफ। वो पर्सन आपसे हेट्रेड को छुपा नहीं पा रहे हैं। ये जो कोई भी पर्सन है, ये आपसे अपनी हेट्रेड ओके हाइड नहीं कर पा रहे हैं। इनकी जो हेटफुल एनर्जी है वो एक्सपोज हो रही है। ओके, इनके जो झूठ है वो एक्सपोज हो रहे हैं। इनकी जो हेटफुल एनर्जी है वो एक्सपोज हो रही हैं। ये अपनी हेट्रेड को आपसे छिपा नहीं पा रहे हैं। ओके, आपको करियर फ्रंट पर बहुत अच्छा करते हुए देख रहे हैं। ये विक्ट्री हासिल करते हुए देख रहे हैं, बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हुए देख रहे हैं। आपके करियर फ्रंट पर आप काफ़ी सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। एंड गाइस, कोई स्किल है ओके, जो कोई भी मेरे कलेक्टिव है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने वो सीख ली, ओके, अगर आपने उन चीज़ों को अच्छे से समझ लिया, तो आप तो दी एम्परर हैं ही, दी एम्प्रेस हैं ही। ओके, अपने मेहनत के दम पर आप काफ़ी सफलता प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। आप किसी का मुझे नहीं लगता कि आप किसी का सपोर्ट, आपको अगर किसी का सपोर्ट चाहिए ना, तो वो आपके ईश्वर हैं, ठीक है, वही आपके मालिक हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप अपने पेरेंट्स का भी सपोर्ट लेते होंगे या अपने पार्टनर का सपोर्ट लेते होंगे। आपने अपने खुद के दम पर बहुत सारी चीज़ें अचीव किया है, ठीक है। आपको दूसरे के कंधों का सहारा नहीं, आप किसी दूसरे के कंधों का सहारा नहीं लेते, किसी को अच्छी अच्छी बातों में लाकर उनके पैसे को ऐंठ कर आप ये चीज़ें करना पसंद नहीं करते। आप दी एम्परर हैं, दी एम्प्रेस की एनर्जी है। आप अपने खुद के बल पर चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं। ओके, सो इस तरह की एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ। अपने मेहनत के दम पर आपने बहुत कुछ अचीव किया भी है। अपने मेहनत के दम पर आप बहुत कुछ अचीव कर भी सकते हैं और यहाँ पर यूनिवर्स आपको ब्लेस करे। आपका फोकस गाइस, आपने अगर किसी चीज़ पर फोकस किया ना, तो वो चीज़ें आपकी ही है। ये ब्लेसिंग आपको दी गई है और आप बहुत ज़्यादा सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही चीज़ें देखकर कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, यही चीज़ें देखकर कोई आपके प्रति कुछ जलन का भाव रखते हैं। हेटफुल एनर्जी है और ये हेटफुल एनर्जी छिप नहीं पा रही है, हाइड नहीं हो पा रही है, वो छिपा कर रख नहीं पा रहे हैं। वो अपनी हेटफुल एनर्जी को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। वो चीज़ें, वो अपनी हेटफुल एनर्जी वो छुपा नहीं पा रहे हैं। वो चीज़ या तो शब्दों के माध्यम से आपके सामने आ रही है या फिर उनके एक्शन से, उनके बर्ताव से आपको ऐसा फील हो रहा है कि उनके अंदर आपके प्रति कुछ हेटफुल एनर्जी है। ओके, बहुत जेलसी वाली एनर्जी है, कुछ जेलसी वाली एनर्जी है। वो जो जेलसी वाला भाव है वो छिप नहीं पा रहा है और हो सकता है इस पर्सन ने आपको फेक बोला हो, जो चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं।
कुछ आपके ऊपर कुछ गलत टीपा टिप्पणी करी हो, एंड वो जो हिप्रोक्रेसी है वो सामने आ रही है। कुछ उन्होंने आपसे झूठ बोला हो, वो चीज़ें उनके झूठ पकड़े गए हैं। आपको जस्टिस दिया जा रहा है, आपके रास्तों से हर प्रकार के ऑब्स्टिकल को हटाया जा रहा है। एंड गाइस, ये जो कोई भी पर्सन है ना, ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरी तरह से। हो सकता है इस पर्सन ने आपसे बात करना बंद किया हो, अचानक से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया हो, एंड आपको यहाँ पर जस्टिस दिया जा रहा है। लीगल इशू हो सकता है इस पर्सन ने फेस किया हो, बहुत आपको आपकी मेहनत का फल दिया जा रहा है। आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उसका परिणाम आपको, पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं। एंड ये चीज़ें देखकर हो सकता है इस पर्सन ने ओके ये साइलेंटली हो सकता है ना आपके प्रति इनके मन में कुछ हेटफुल एनर्जी रही हो, बिकॉज ये इनको ऐसा लगता है ना कि ये आपसे ज़्यादा कैपेबल है। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल साउंड हैं, आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं, और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ये आपको इतना ज़्यादा पावरफुल बनाती है, इतना ज़्यादा मैच्योर बना रही है कि आपकी तरफ तरह तरह के लोग अट्रैक्ट होते हैं, मल्टीपल लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपको यूनिवर्स स्पॉटलाइट में ला रहे हैं, बिकॉज ये आपका नॉर्थ नोड है। नॉर्थ नोड है आपका लाइफ पर्पस है जो आप फॉलो कर रहे हैं। तो आपका जो कार्य है, जिस कार्य में आप लगे हुए हैं, वो आपका लाइफ पर्पस है, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड ये चीज़ें देखकर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा जेलसी हो रही है। ज़रूरी नहीं है जो लोग आपकी तरफ आकर्षित है उनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हो। इसमें से कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपके लिए हेटफुल एनर्जी कैरी करते हैं, जहर रखते हैं अपने मन में। ये जो कप है ना, इसमें स्नैक है। 7 ऑफ कप्स आपने टैरो में देखा होगा। किसी में स्नैक बाहर आ रहे हैं, किसी में बिच्छू बाहर आ रहे हैं, जहर है किसी में, किसी में मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस कप से सो किसी कप से बुके बाहर आ रहा है। तो अलग अलग एनर्जी कैरी करने वाले लोग आपके अलग अलग भाव रखने वाले लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी नज़र आप पर है, बट ये लोग ना कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आपके अराउंड एक लॉक ऑफ प्रोटेक्शन है। आप पूरी तरह से यूनिवर्स ने ना, डेफिनेटली गाइस देखिए यहाँ पर अगेन वही मैसेज, आपको पूरी तरह से यूनिवर्स ने शील्ड में रखा है, एक प्रोटेक्शन। शील्ड में आपके अराउंड ना एक प्रोटेक्शन शील्ड है। तो आपको इस एनर्जी में देखकर कोई डेफिनेटली हेल्पलेस फील कर रहे हैं, और वो अपनी जो हेटफुल एनर्जी है, जो रिवेंजफुल एनर्जी है, जो हेट्रेड वाली जो एनर्जी है, उसको छुपा नहीं पा रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से वो चीज़ आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपसे हो सकता है ना इनमेच्योर एनर्जी में है, हो सकता है एज में आपसे बड़े हैं, हो सकता है एज में काफ़ी ये व्यक्ति आपसे बड़े हैं या बड़ी हो। अगर ये आपसे एज में बड़े भी हैं तो भी हो सकता है इनके अंदर कुछ इनमेच्योरिटी है। ठीक है, काफ़ी बड़े होने के बाद भी कुछ लोगों के अंदर इनमेच्योरिटी रहती है, वो मैच्योर लेवल पर उनके भाव होते ही नहीं हैं। ठीक है, और आप देखोगे कोई व्यक्ति बहुत छोटे हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऐसे जब लोगों से बात करा, कुछ लोग तो 12 साल के बच्चों में इतनी मैच्योरिटी होती है, 22 साल के बच्चों में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। ठीक है, 23 साल 22 साल 12 साल 14 साल के बच्चों में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है आपसे एज में बड़े भी हो, बट इनके अंदर कुछ इनमेच्योरिटी पाई जा रही है। ठीक है, ये थोड़े इनमेच्योर हैं।
समझ नहीं है इनको इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। एंड आप पूरी तरह से फोकस्ड है। ओ माई गॉड गाइस, आई एम टेलिंग यू दिस पर्सन हैज़ सम ग्रेजेस इन, इनके मन में कुछ इनके मन में कुछ ग्रेजेस हैं आपको लेकर के। तो हो सकता है इनके साथ आपके कुछ पास्ट में लड़ाई झगड़े हुए हो, कुछ बहस हुई हो, जिसकी वजह से आप लोगों ने एक दूसरे से डिस्टेंस कर लिया था, बात करना बंद कर दिया था। बट दिस पर्सन ये दूर से आप पर नज़र रख रहे हैं या रख रही हैं। ओके, ये फोकस्ड है आप पर, आपके जीवन पर। और ये पॉसिबल है ना कि ये पर्सन खुद की लाइफ को आपकी लाइफ से कंपेयर करते हो, या किसी न किसी प्रकार से उनके मन में कुछ कंपैरिजन का भाव है। हालांकि आप इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जेन्युइन फीलिंग्स, ओके, आपके मन में इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग जेन्युइन फीलिंग है। आपके मन में बहुत सारा प्यार है इस व्यक्ति के लिए। अब वैसे सबके लिए बहुत सारा प्यार रखते हैं। आपके मन में कोई भी ईर्ष्या का भाव नहीं होता, द्वेष भाव नहीं होता। आप किसी के लिए कुछ गलत नहीं मनाते हैं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन के लिए आपके मन में एक्चुअल में जेन्युइन फीलिंग है, ओके। उनसे आपके मन में उनके लिए कोई भी हार्श फीलिंग मुझे नहीं दिख रहा है, ओके। उनके लिए आपके मन में कोई हार्श फीलिंग नहीं है, बट वो डेफिनेटली फील कर रहे हैं आपसे। उनके मन में एक वन साइडेड कंपटीशन चल रहा है आपको लेकर के। आप कहीं से भी उनके लिए कुछ कंपटीशन की एनर्जी कैरी नहीं करते हैं, बट वो आपसे डेफिनेटली फील कर रहे हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा कैपेबल हैं। उनको लगता है क्योंकि उनके पास डिग्री है, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा पढ़ाई करी हुई है। हो सकता है वो आपसे ज़्यादा एज में बड़े हो या बड़ी हो, तो ऐसा भी उनको लगता है, ओके। तो उनको इस मायने से भी ऐसा लगता है कि वो आपसे एज में भी बड़ी हैं, आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपसे ज़्यादा होशियार है, और वो आपसे ज़्यादा लायक बनना आपसे ज़्यादा लायक हैं। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख रही हूँ। खुद को आपसे ज़्यादा लायक मानते हैं। एंड करेंटली दिस पर्सन इज़ फीलिंग डिफीटेड। वो आपसे डिफीटेड फील कर रहे हैं, ओके, दैट्स वाई। और ये चीज़ें छिप नहीं पा रही हैं, हिडन नहीं हो पा रही है। जो हेटफुल एनर्जी है ना, वो हिडन नहीं हो पा रही है। जो डिफीटेड वाली एनर्जी है, वो चीज़ उन्होंने बहुत प्रयास किया छिपाने का, हाइड करने का, बट वो चीज़ें छुप नहीं पा रही हैं, आपसे छुप नहीं पा रही है। बिकॉज आप एक इंट्यूशन आपकी एक इंट्यूटिव साइकिक है, ओके। इंट्यूशन बीन आप आपकी जो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप चीज़ों को ऐसे समझते हैं, ठीक है। सामने किसी को लाकर खड़ा कर दो, आप उनका सारा राजपट्टा खोल दोगे। भले ही आप सामने वाले व्यक्ति को कुछ बताओ ना बताओ, बट आप ना जैसे जैसे स्पिरिचुअल हो रहे हैं ना, ओके, स्पिरिचुअलिटी में जैसे जैसे आप मगन हो रहे हैं, इसमें जैसे जैसे आप चीज़ों को समझ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, चीज़ों को और ज़्यादा समझ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी भी तरह की चीज़ों का, या आप कुछ ज्ञान अर्जित कर रहे हैं किसी भी तरह से, जो ज्ञान होता है उनको अर्जित करने में काफ़ी यहाँ पर मैं एक ऐसे व्यक्ति की एनर्जी को पिक कर रही हूँ जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है। तो सामने किसी को लाकर अगर खड़ा कर दिया ना, तो आप उनके बोलचाल से, उनके हाव भाव से, उनके आपका देखने के तरीके से आप उनकी सारी हिस्ट्री समझ जाओगे, और वो क्या आपसे आपसे क्या हाइड कर रहे हैं, आपसे क्या छुपा रहे हैं, ये भी आप समझ जाओगे। तो इस तरह की एनर्जी कहीं ना कहीं ये सिद्धि ना हर किसी को प्राप्त नहीं होती, बट वो आपको मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि आप परमेश्वरी के प्रिय हैं। देखिए, ईश्वर जो होते हैं ना, वो सबके होते हैं, ठीक है। बट अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे ईश्वर मेरी ज़्यादा सुनते हैं, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो समझ जाइए हाँ ये सत्य है,
ईश्वर सबके हैं, लेकिन अगर आपके मन में ये बात है कि नहीं मेरे ईश्वर मेरी ज़्यादा सुनते हैं, मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो ये बात सत्य है। आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे ज़्यादा वो कनेक्शन जो आप फील कर रहे हो उनसे, वो भी आपसे वही कनेक्शन ज़्यादा फील करते हैं। बच्चे सारे प्रिय हैं उनके लिए। आपके मन में अगर ये भाव है कि नहीं मेरे ईश्वर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप समझ जाइए आपके मन में ये भाव ऐसे ही नहीं आया है, वो आपसे सच में करते हैं। आप उनके फेवरेट हैं, आप उनके ना फेवरेट चाइल्ड बच्चे होते हैं ना, उनमें आते हैं। तो आप कैसे समझ नहीं सकते कि कौन आपके लिए कैसे इंटेंशंस रखते हैं? कंफर्मेशन सुनिए आप। तो ये चीज़ें आप हो सकता है ना किसी से 1 to 1 बात करने से ही समझ जाते हैं किसके मन में कैसे भाव है आपको लेकर, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ। डेफिनेटली आप गॉड के तो फेवरेट हैं ही, एंड ये पर्सन ना गाइस, देखिए यहाँ पर फिर से वही बात आई है, आपकी इंट्यूशन। तो कोई भी आपसे अपनी एनर्जी को हिडन कैसे कर सकते हैं? ओके, डिवाइन बीइंग से कोई अपनी एनर्जी हिडन कर सकते हैं? ओ एनर्जी कैन नॉट बी हिडन फ्रॉम यू। आपसे कोई भी एनर्जी हाइड नहीं कर सकती हैं या नहीं कर सकते हैं। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनमेच्योर है, इनकी एनर्जी बहुत इनमेच्योर है, बचकानी एनर्जी है, बचपना है उनके अंदर, ठीक है। आप हो सकते हैं खुद उस एज में नहीं हैं, ठीक है, इनसे बहुत एज में बहुत छोटे हैं, बट आपको इनको बचपना कहना पड़ता है, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बचपना है इनके अंदर। ओके, हो सकता है ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो, एज डिफरेंट यहाँ पर मुझे काफ़ी दिख रहा है आप लोगों के बीच में, बट इनके अंदर कुछ इनमेच्योरिटी है, कुछ बचपना है। सो ये चीज़ें यहाँ पर आ रही है। लेट्स सी और क्या मैसेज है। क्या बातें आ रही हैं, प्लीज़ डिवाइन गाइड करिए। इस पर्सन की पहचान क्या है मेरे कलेक्टिव की लाइफ में? ये जो कोई भी पर्सन है कौन है और इनकी पहचान क्या है, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी है। ओके, प्लीज़ बताइए क्या एनर्जी है। आपके यहाँ बारिश हो रही है? हमारे यहाँ पे तो बादल है लेकिन बारिश नहीं हो रही। ये वाला कार्ड आना चाहता है। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जाओ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड गाइस, आपकी लाइट को कोई चाह कर भी डीम नहीं कर सकते। योर लाइट इरिटेट देयर टीम्स। तो ये जो कोई भी पर्सन है इनके अंदर कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ है, इनके अंदर कुछ नकारात्मक ऊर्जा का वास है। तो ये जो कोई भी पर्सन है जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जो अपनी हेटफुल एनर्जी आपसे छिपा नहीं पा रहे हैं, तो उस पर्सन के अंदर कुछ नेगेटिविटीज़ है, कुछ डेमोनिक एंटिटीज़ है जो लैच है उनकी एनर्जी से, और उन डिमंड्स को ना, उन नेगेटिविटी एनर्जी को बहुत इरिटेशन होती है आपकी दिव्यता को देखकर, आपकी डिविनिटी से उनको बहुत तकलीफ़ होती है, आपकी पॉजिटिविटी से उनको बहुत तकलीफ़ होती है। आपकी पॉजिटिविटी को वो हो सकता है ना फेकनेस बताते हो, नकली बताते हो, आपको ढोंगी बताते हो, आपको पाखंडी बताते हो, आपको झूठ कहते हो, आप पर तरह तरह के आरोप लगाते हो,
ठीक है, ऐसा इन्होंने आपको कहा नहीं है, बट आपको ऐसा लगता है आपकी इंट्यूशन पावर डेफिनेटली आपको उनके और वो जो आरोप है वो सब सामने आ रहे हैं, छिप नहीं पा रहे हैं। कुछ भी चीज़ें ना आपसे हाइड नहीं है, कुछ भी चीज़ें आपके सामने ऐसा नहीं है कि हाइड है या छुपा हुआ है। लोगों की नज़रों में वो सारी चीज़ें जो उन्होंने बोली, आपको बोली, जो आरोप उन्होंने आपको लगाए हैं, दिस पर्सन इज़ क्रीपिंग, ये पर्सन छिपकर आप पर नज़र रखते हैं, आपके जीवन पर नज़र रखते हैं कंटिन्यूसली, ये दूर से आप पर नज़र रखते हैं, आपको राइज होते हुए देख रहे हैं, आपको प्रोग्रेस होते हुए देख रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी दिख रही है मुझे। यू आर अ राइजिंग स्टेपिंग इनटू योर पावर। आप कोई मेल पर्सन है तब भी ये एनर्जी आपकी है, फीमेल है तो डेफिनेटली आप स्टेप कर रहे हैं अपने पावर में, आप अपने पावर को पहचान रहे हैं। यू आर अ कमिंग इनटू अ स्पॉटलाइट। हो सकता है आपको स्पॉटलाइट में यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं। ईश्वर किसी प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त, डेफिनेटली कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो रही है, कुछ पब्लिक रिकॉग्निशन आपको प्राप्त हो रहा है। लोग आपको सराहा कर रहे हैं, आपकी फैमिली में आपको सराहा जा रहा है, आपके फ्रेंड सर्कल में आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। इवन आपके फैमिली सर्कल में आपके फ्रेंड सर्कल में आपको अप्रिशिएशन मिलती है, आपको प्यार मिलता है। आपको बहुत ज़्यादा आप लोगों के चहीते हैं। आपकी तरफ मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आप जहाँ भी जाए अगर किसी ऐसे जगह पर भेज दिया जाए जहाँ पर होता है ना, देखिए मैं आपको एक छोटा सा ना एग्जांपल देती हूँ। हिंदू मुस्लिम वाला बहुत आजकल चलता है, तो आप अगर किसी जैसे कहते हैं ना पाकिस्तान चले जाए और लोगों को पता हो कि ये हिंदू है, तो आपको वहाँ पर भी बहुत सारा प्यार मिलेगा, आपको वहाँ पर भी ना वही रिस्पेक्ट मिलेगा आपको। मतलब आप जहाँ भी जाते हैं ना आपको प्यार मिलता है। ये छोटा सा एग्जांपल है, प्लीज़ इसे पर्सनल मत लीजिएगा। तो आप जहाँ भी जाए वहाँ पर आपको प्यार मिलता है, आपको रिस्पेक्ट मिलता है, आपको लोग अप्रिशिएट करते हैं, आपकी अप्रिशिएशन होने लगती है। आपने देखा होगा, और ये चीज़ आज से नहीं है, हो सकता है चाइल्डहुड जब आप छोटे थे आपके चाइल्डहुड डेज से ही ऐसा होता आया है। जहाँ जाते हैं अपनी लाइटनेस को आप अपनी लाइट को लेकर जाते हैं, अपनी दिव्यता को लेकर जाते हैं। उस दिव्यता से ना जो लोग बहुत प्योर होते हैं, देखिए कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, सामने से दिखाएंगे कि हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, हम हंसते नहीं हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, हमारे अंदर आपको लगेगा अरे यार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे, लेकिन जब आप उनसे मिलते हैं आपको लगेगा नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको लगेगा यार इनको लोगों ने तो ऐसा बोल रखा है कि ऐसे वैसे, और वो आपको प्यार देने लग जाएंगे। इस तरह की एनर्जी है आपकी। जहाँ जाते हैं वहीं प्यार को लेकर जाते हैं, जहाँ जाते हैं ना वहीं लोग आपको जैसे ऐसा नहीं है कि आप कोई फीमेल है तो मेल आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, नहीं, आपकी तरफ फीमेल भी अट्रैक्ट होती है, आपकी तरफ बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आपकी तरफ जो जीव जंतु जानवर जो पक्षी हैं जो बेजुबान जानवर हैं वो आपकी तरफ, इस तरह की डिविनिटी आप कैरी करते हैं, इस तरह की दिव्यता आप कैरी करते हैं, इस तरह की ऊर्जा है आपकी जहाँ जाते हैं। क्योंकि ये जो पवित्र ऊर्जा है ना, लोग इसी इसी सुकून के लिए, तो ये जो कलयुग है ना, इसी सुकून के लिए ही तो लोग आजकल इतना क्यों भटक रहे हैं, उनको सुकून क्यों नहीं मिलता। और जब ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के ऑरा में आकर हमें अच्छा फील हो रहा है, हमें सुकून मिल रहा है, तो वो व्यक्ति ऑटोमेटिक ना देखोगे शांत हो गया है, और उसको लगे कि आप भी थोड़ी देर उसके पास बैठो, भले ही आप उनसे बात मत करो, आप कोई बुक पढ़ रहे हो या आप किसी से बात करो, वो आपके अराउंड रहना चाहेंगे क्योंकि उनको वो सुकून मिल रहा है। उनको वो जैसे लगता है ना कि बरसों से कोई प्यासा है, उसको समुद्र के सामने रख दिया, उसको कुएं के सामने रख दिया, तो वो अपनी प्यास छक के बुझा सकता है। इस तरह की एनर्जी, इस तरह की ऊर्जा है आपकी। और आज से नहीं, ये हो सकता है हमेशा से आपने ये देखा हुआ, समझ अब रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब आपने समझा है इन चीज़ों के बारे में, आपने बहुत सारी चीज़ें जब लर्न करी है तब आपको समझ में आया है।
आपको अब अपनी ऊर्जा के बारे में ज़्यादा समझ है। हो सकता है पास्ट में आप बहुत इतनी समझ नहीं थी इन सारी चीज़ों के बारे में। अब आपको समझ है कि आपकी ऊर्जा कैसी है, क्यों लोग आपकी तरफ किसी को भी आपकी तरफ कह दिया कि जाओ उनसे बात करो, और लोगों को ऐसा लगा कि वो तो आपको डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आपको हेट करेंगे, आपसे लड़ाई झगड़े करेंगे। अरे वो आपसे प्यार प्यार बातें करके चले जाते हैं, आपको अप्रिशिएट करके चले जाते हैं। लोगों का मुंह बंद हो जाता है, कुछ लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उस तरह की एनर्जी है आपकी। आप जिस रूम में एक्टिव रहते हैं ना, एंटर करते हैं, उस रूम का जो एनर्जी है वो अपलिफ्ट हो जाता है, वो ऊपर की ओर बढ़ जाता है, और जहाँ आप निकले वो एकदम खाली जैसे होता है ना, रेगिस्तान हो जाता है। इस तरह की एनर्जी है आपकी। तो लोग आपकी ऊर्जा में, ऑरा में रहना चाहते हैं, और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि आप ईश्वर के ना प्रिय हैं, प्रिय से भी प्रिय हैं, और आपको खुद इंट्यूशन आता है। मैं यहाँ पर बहुत इमोशनल हो रही हूँ अभी। जब भी गॉड की बात आती है, आपको अंदर से ना वो इंट्यूशन आता है कि सब कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, भगवान, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, बहुत आपको बहुत उन लोगों से हो सकता है कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। आपने तो साक्षात आपके मन में जो ईश्वर बसते हैं ना, उनको आपने देखा है, और आपको है कि कौन कहता है ईश्वर नहीं है। ईश्वर है और सुनते हैं। मुझे लगता है मेरे ईश्वर मेरे लिए बहुत बड़े हैं, और आपको वो इंट्यूशन आती भी है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मन में जैसे कोई बात आपके चल रहा है, सामने आपको आंसर मिल गया कि मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं सब कुछ संभालूंगा, और संभाला भी है उन्होंने। तो आप इस तरह की ऊर्जा को, और इसीलिए आप ऐसा कहते हैं कि सबके हैं ईश्वर, मेरे ज़्यादा है। तो आपके सच में ज़्यादा है, आप उनके हैं, फेवरेट हैं आप उनके। ठीक है, तो ये दिव्य वाली ऊर्जा है आपकी। इसलिए लोग आपके पास आकर ना एकदम मेस्मराइज हो जाते हैं, एकदम जैसे जैसे कहते हैं ना कि वो मदहोश हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि भाई बैठो, थोड़ी देर बैठो, इस एनर्जी में मुझे रहना है, मुझे सुकून चाहिए। कहीं से वो सुकून नहीं मिल रहा है, तुम्हारे पास वो सुकून मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी है आपकी। आपकी ऑरा में आने से ना लोगों का जैसे कहते हैं कुछ लोगों का तो अच्छा वक्त भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये एनर्जी है आपकी, और अब आप इस एनर्जी को पहचान चुके हैं। आपने पहले नहीं पहचाना था, अब समझ में आ रहा है। ठीक है, जो गॉड के फेवरेट होते हैं ना, जहाँ भी चले जाए, किसी के पास भी चले जाए, उनको वहाँ वो प्यार मिलेगा ही, वो सम्मान मिलेगा ही, उनसे कोई हेट ही नहीं कर पाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर डैमिक्स एनर्जी होती है, वो उनकी दिव्यता से, आपसे नहीं लेकिन आपके अंदर जो दिव्यता वास कर रही है, आपके अंदर जो वो प्योरनेस है, ठीक है, जो ऊर्जा है, जो ऑरा जो डिविनिटी आप कैरी करें, उनसे उनको बड़ा जलन हो जाता है। तो ये जो कोई भी व्यक्ति है ना, आपसे नहीं, आपकी ऊर्जा से, आपकी डिविनिटी से, आपका जो ऑरा है, उससे बहुत उस व्यक्ति को जलन है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पर आ रहा है। सो आपको बहुत एप्रिशिएशन मिलती है फैमिली से, फ्रेंड से, आपके पार्टनर। ठीक है, अगर आप आप मैरिड हैं, कमिटेड हैं, तो आपके पार्टनर आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं। भले ही वो आपके सामने ना बोले, बट आपको पता है कि वो आपको बहुत एप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो ये सारी एनर्जी आपको पता है। और ये जो कोई भी पर्सन है ना, ओके, तो इसको कर्मा ज़रूर मिलेगा। ओके, आपके बारे में कुछ गलत बातें करने की वजह से उनको कुछ बैड कर्मा जनरेट इन्होंने किए हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ बैड कर्मा जनरेट कर लिए आपके बारे में गलत बातें करने की वजह से। ठीक है, सो बिकॉज ये आपसे हेट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि इन्होंने वो जो ईश्वर का डिसीज़न है आपको स्पॉटलाइट में लाने का, जो ईश्वर का निर्णय है, ओके, ये वो उस निर्णय से ना हेट कर रहे हैं। इस पर्सन के अंदर बहुत ईर्ष्या है, ईगो है, बहुत ईगोस्टिक पर्सन है ये, जो कोई भी है, मेल एंड फीमेल।
आपने इनके ईगो को हर्ट किया है। ओके, आपने इनके अहंकार को तोड़ा है और उनका अहंकार हो सकता है आप लोगों के रिश्तों में आ रहा है। ओके, आप दोनों के रिश्तों के बीच में आ रहा है उनका अहंकार। उनको लगता है कि वो आपसे ज़्यादा काबिल है, लायक है। ओके, सो दिस पर्सन इज कैरिंग सम बुक। हो सकता है ये पर्सन किसी प्रकार के कुछ बुक वगैरह पढ़ते हो या पढ़ती हो। सो किसी के तो ईगो को आपने ट्रिगर किया है। ओके, आपके प्रोग्रेस ने किसी के ईगो को, अभी कुछ नहीं, आगे जो होगा ईगो को ट्रिगर डेफिनेटली होगा। ओके, कोई आपको डराना चाह रहा था या आपकी ऊर्जा से किसी को डर लग रहा है, या तो कोई आपको डराना चाह रहा था क्योंकि आपकी ऊर्जा से किसी को बहुत डर लगता है। आपसे डर लग रहा है किसी को, आपसे वो कुछ छिपा नहीं पाएंगे, आपसे कुछ छिपा नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपसे कुछ भी हाइड नहीं कर सकते। ओके, अपनी कोई भी फीलिंग को वो आपसे हाइड नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ओके, आपकी एनर्जी बहुत, आपसे कुछ भी छुपाना इम्पॉसिबल है, तो उनको इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से वो आपको टारगेट करते हो, इस वजह से वो आपके बारे में गलत बातें करते हो। ओके, और क्या मैसेज आ रहा है? ओके, और क्या मैसेज आ रहा है? आपके बारे में ये कुछ हासिल कर रहे हैं। ओके, समथिंग अबाउट सर्चिंग ऑन यू। तो ये आप उनके लिए कुछ कुछ तो यहाँ पर चल रहा है। ओके, रिसर्चिंग ऑन यू, तो या आप उनके लिए एक रिसर्च का विषय है, सर्च का विषय है। आप हो सकता है किसी के लिए कुछ, आप हो सकता है किसी के लिए कुछ, किसी के लिए रिसर्च का विषय है। ओके, यू आर स्टेपिंग इनटू योर पावर। हो सकता है इस पर्सन को समझ में नहीं आता कि आपको पॉसिबल है कि ये पर्सन आपको रीड नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ इनको बहुत परेशान कर रही है, आपको रीड कर पाना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इस वजह से आपसे दूर भाग रहे हैं। ओके, उस पर्सन को हो सकता है कुछ आर्थिक तंगी है। ओके, ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। किसी का ध्यान, गाइस ये देखिए, यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यू आर टू बिजी बिंग। आपका ध्यान नहीं है उन पर, बट उनका ध्यान आप पर है। ओके, वो आप पर फोकस्ड है। आपके जीवन में क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें उन पर, ओके, सारी चीज़ों पर उनकी नज़रें हैं। लेट्स सी, ये जो कोई भी पर्सन है ये चाहते क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनके इंटेंशंस। कोई तुला राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर। ओके, तुला राशि आ रहा है, वृषभ राशि आ रहा है, मिथुन राशि आ रहा है, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर 3 राशियाँ आ रही हैं अभी तक। ठीक है, वैसे तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक है। ओके, और जेंडर स्पेसिफिक है, टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस वीडियो को सुन सकता है। और जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये आपके लिए उसी टाइम का मैसेज है, तो कंफ्यूज मत हुआ करें। गाइस, मुझे यहाँ पर ना
ये जो कोई भी पर्सन है ये एज में आपसे बड़े हैं, मैच्योर हैं, ठीक है। तो इनके जो भी गलत इंटेंशंस थे वो बैकफायर हुए हैं। वो आपसे हाइड नहीं कर सकते थे। ये जो कोई भी सिचुएशन है आपके लिए इस पर्सन ने इनके मन में जो भी गलत फहमी थी वो सब कुछ बैकफायर हुए हैं। सीक्रेट कंपटीशन वाली एनर्जी भी है, तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है, ठीक है जी। देखिए जो कोई भी है ना, उस पर्सन के मन में आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है। उस पर्सन के लिए आपके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन आपको आगे बढ़ते हुए देखकर आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव आ सकता है, जो ये आपसे छिपा नहीं पाते हैं, ठीक है। आपके लिए आपके मन में भी उस पर्सन के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर यहाँ पर मैं देख रही हूँ, बट ये कुछ कंपटीशन का भाव आ जाता है। ठीक है, जब तक आप इनसे छिपे रहते हैं, पीछे रहते हैं, तब तक तो ये इनके मन में आपके लिए कुछ अच्छे भाव रहते हैं। जब ये देखते हैं कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चीज़ों को अचीव कर रहे हैं, तो इनके मन में कुछ खटास आ जाता है। सो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है। बट ये जो कोई भी पर्सन है ना, इनके मन में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है। और आपके मन में, आप तो वैसे भी जेन्युइन रहते हैं, ठीक है, सबके साथ। आपके मन में कोई छल कपट ईर्ष्या या कोई गलत भाव आता ही नहीं है, ठीक है, किसी के भी प्रति। और आप एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो, ठीक है, बहुत से लोग हो सकता है आपको इस बात के लिए टोकते भी हैं, टोका भी होगा कि आप सामने बोलना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती तो आप सामने बोल देते हैं, आप में ये गलत है, ठीक है। और अगर पीछे कोई कुछ बोलता है तो आप उनको चुप करवा देते हैं कि बोला है तो सामने बोलो, पीछे कोई गलत बात नहीं बोलना चाहिए किसी के भी बारे में, ठीक है। तो आप एक ऐसे व्यक्ति, हो सकता है बहुत से लोगों ने आपको इस बारे में टोका होगा कि नहीं बोलते, बट आपका ये है कि आपको, ठीक है, किसी के सामने अच्छे बनने का नाटक करना आता ही नहीं है। आप जो हैं सो हैं, और जैसे हैं वैसे रहते हैं पीछे भी, ठीक है। तो आप ऐसे ही रहते हैं, और आपके मन में सबके लिए एक आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रल, सबके लिए सबके साथ आप बहुत न्यूट्रल रहते हैं, बहुत बहुत प्योर, एक जेन्युइन पर्सन में आप आते हैं, ठीक है। और इस वजह से यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, आप इस वजह से भी यूनिवर्स के बहुत फेवरेट बच्चे हैं, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय मां आदिशक्ति, श्री राधे राधे।